बहुत समय की बात है। दक्षिण भारत में रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चौराहे पर एक परी की मूर्ति थी। सभी लोग उसे तीर वाली परी के नाम से जानते थे। वह परी एक दयालु परी थी। वह हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। इसलिए उस गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन परिदेश की रानी परी पृथ्वी पर घूमने आती है। तभी उसे एक तीर वाली परी की मूर्ति दिखाई देती है। ये मूर्ति किस परी की है? हमारे परिदेश में तो ऐसे कोई परी नहीं रहती। ये तीर वाली परी की मूर्ति है। ये परियों की अलग प्रजाति है। परियां जंगल में रहती है। इनके पास हमारी तरह जादुई छड़ी नहीं होती, बल्कि इनके हाथों में तो हमेशा तीर कमान होती है। लेकिन गांव वालों ने उसकी मूर्ति क्यों बनाया रखी है? ये कोई भगवान तो नहीं है। उसके बाद रानी परी गांव वालों से तीर वाली परी की मूर्ति बनाने का कारण पूछती है। हमारे गांव में जब भी कोई मुसीबत आती है तो तीर वाली परी हमें बचाती है। इसलिए हमने उसे सम्मान देने के लिए यहाँ इसकी मूर्ति बनवाई है। तीर वाली परी की तारीफ सुनकर रानी परी को जलन होने लगती है। इन गांव वालों को मेरी शक्ति का पता नहीं है। सुनो, तुम गांव वालों को वो तीर वाली परी बेवकूफ़ बना रही है। मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इसलिए तुम लोग इस मूर्ति को तोड़कर यहाँ मेरी मूर्ति लगाओ। रानी परी की बात सुनकर वहाँ खड़ी मधु नाम की लड़की रानी परी से कहती है, देखो, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। तुम जैसी घमंडी परी की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, तू गांव की मामूली लड़की होकर मुझसे इस तरह बात कर रही है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे जलाकर राख कर सकती हूँ। देखो, हम तुमसे नहीं डरते। तीर वाली परी के रहते तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना हम लोग तीर वाली परी को बुलाकर तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। गांव वालों की बातें सुनकर रानी परी आपे से बाहर हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम लोग मेरी शक्ति का लोभ मानोगे। इतना कहकर रानी परी सभी गांव वालों को कैद करके परिदेश ले जाती है। तुमने मुझे कैद करके ठीक नहीं किया। अब तुम्हें तीर वाली परी से कोई नहीं बचा सकती। अरे बेवकूफ लड़की, तू नहीं जानती तू किससे बात कर रही है। मैं इस परी देश की रानी हूँ। तीर वाली परी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर वो यहाँ आ गई तो मैं मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी और तुझे खिला दूंगी, समझी? चुप कर अब। दूसरी तरफ जब ये बात तीर वाली परी को पता चलती है तो उसे रानी परी पर बहुत गुस्सा आता है। ये रानी परी बहुत ही घमंडी है। मुझे इसका घमंड तोड़कर उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तीर वाली परी रानी परी के महल में पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी सैनिकों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीर वाली परी अपनी जादुई तीर की मदद से सभी सैनिकों को वही रस्सी से बांध कर देती है। तभी वहां रानी परी भी आ जाती है। अच्छा, तो तू है तीर वाली परी। तूने मेरे महल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। देखो रानी परी, तुम्हारा मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम इसी वक्त सभी गांव वाले को आज़ाद कर दो।
मैं उन्हें लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे महल में आकर तू मुझे ही धमकी दे रही है। ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। रानी परी अपनी जादुई छड़ी से तीर वाली परी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी तीर वाली परी एक तीर चलाकर रानी परी की जादुई छड़ी तोड़ देती है। ये देख रानी परी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे मेरी जादुई छड़ी तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके एक तीर से ही यह टूटकर बिखर गए। उसके बाद तीर वाली परी एक और तीर चलाकर रानी परी की रस्सियों से बांध देती है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे जान से मारकर तेरे महल में कब्जा करके यहाँ की रानी बन सकती हूँ, लेकिन तेरी तरह घमंडी और धोखेबाज नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। तीर वाली परी की रहमदिली देखकर रानी परी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो तीर वाली परी, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी और अपने झूठे अहम में आकर इन मासूम लोगों को कैद करके यहाँ ले आई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करके मुझसे दोस्ती कर लो। ठीक है, मैं सभी लोगों को सुधरने का एक मौका देती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद रानी परी सभी गांव वाले को ढेर सारी तोहफे देकर तीर वाली परी के साथ विदा कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों तीर वाली परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का बुरे कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए, और हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और हमारे चैनल पेन टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।